हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस बोर्स पोस्टुलेट्स एंड इट्स ड्रॉबैक्स। बोहर ने जो पोस्टुलेट दी थी और बोहर के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स रही थी वो आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, electron can revolve only in certain stable orbits. These orbits have fixed energy and these are called energy levels or stationary states. These were named KLMN. इलेक्ट्रॉन बोहर के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टेन यानी निश्चित, स्टेबल यानी स्थिर ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। मतलब निश्चित यानी फिक्स, स्थिर ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। दीज ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स के पास जो एनर्जी है वो फिक्स है और इन ऑर्बिट्स को बोर ने जो नाम दिया, बोहर ने, वो एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी स्टेट्स बोला। उन्होंने इन एनर्जी लेवल को किस नाम से डिनोट किया? KLMN। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर ने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल निश्चित यानी फिक्स, स्टेबल, स्थिर ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। वो ऑर्बिट जिनकी एनर्जी फिक्स होती है और उन ऑर्बिट्स को उन्होंने एनर्जी लेवल का नाम दिया। सेकंड पॉइंट में बोहर ने बताया इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी एज दैट ऑफ ऑर्बिट्स इन विच इट्स रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है किसी भी ऑर्बिट में वो सेम एनर्जी और फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। फिक्स एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। थर्ड पॉइंट में बोहर ने बताया वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, जिसे ऑर्बिट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। तीसरे पॉइंट में बोहर ने बताया, तीसरी पोस्टुलेट में, कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी लेवल में घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा, किसी भी रेडिएशन को एमिट नहीं कर सकता। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करता है। बोहर ने अपने पोस्टुलेट में ये बताया। ये डायग्राम देखिए, ये बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जो बोहर के हिसाब से इनके एनर्जी लेवल निकले, यानी एनर्जी निकली, जैसे फर्स्ट शेल है ये, इसकी 13.4 निकली, फिर -3.4 निकली, फिर -1 ऐसे ऐसे करके सारी शेल की वो निकली। तो बोहर ने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लिया इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी यानी एक ही तरह की एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। तो उन्होंने अपने तीसरी पोस्टुलेट में ये बताया। फिर बोहर ने ये बताया कि जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और क्लासिकल मैकेनिज्म है कैन नॉट बी 100% अप्लाइड ऑन एटॉमिक लेवल। यानी जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मतलब जो ये वो बनी हुई है हाइपोथेसिस, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्लासिकल मैकेनिज्म, ये अप्लाई नहीं करती है एटम की बात पे, एटॉमिक लेवल पे। यानी हमें अपने रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, हमें अब नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैक्सवेल ने जैसे कि बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और अगर वो घूम रहा है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन यहाँ पे बोहर ने मैक्सवेल की थ्योरी नहीं मानी और उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो किसी भी तरह की रेडिएशन को एमिट नहीं करता। फिर तब उन्होंने ये बोला कि जो ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और क्लासिकल मैकेनिज्म है डू नॉट फॉलो ऑन एटॉमिक लेवल। यानी ये एटॉमिक लेवल पे 100% अप्लाई नहीं है, 100% फॉलो नहीं करती है। इसके लिए हमें अलग से रूल बनाने पड़ेंगे, नए रूल बनाने पड़ेंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट में उन्होंने ये बोला, इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। बोहर ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो वो करता नहीं है एनर्जी, मतलब जो घूमते टाइम रेडिएशन एमिट नहीं करता है, लेकिन अगर वो मान लिया कि कोई एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कोई एनर्जी वो एमिट कर रहा है, तो तब इलेक्ट्रॉन के लिए यह जरूरी हो जाएगा, ये जरूरी हो जाएगा कि वो उस शेल को छोड़ के डिफरेंट एनर्जी लेवल में चला जाए। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ने कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली या फिर कोई भी एनर्जी
एमिट कर दी तो उसे उस शेल को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, वो उस शेल में नहीं रह सकता, उसे या तो हायर लेवल में जाना पड़ेगा, हायर एनर्जी लेवल में, या फिर लो एनर्जी लेवल में उसे जाना पड़ेगा। आगे बताया बोहर ने, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द ऑर्बिटल angular momentum of electron is an integral multiple of L is equal to h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi। नेक्स्ट उसमें बोहर ने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी L किसके बराबर होना चाहिए, h बाई 2 पाई, 2h बाई 2 पाई, 3h बाई 2 पाई। यहाँ पे h की वैल्यू क्या बताई उन्होंने, h की वैल्यू बताई उन्होंने 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें बोहर ने अपने मॉडल में बताई। एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से क्या क्या बताया बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स में। बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमता है, उन ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स होती है और उन ऑर्बिट्स को उन्होंने एनर्जी लेवल का नाम दिया, और जिसे साथ में क्या बोला, स्टेशनरी स्टेट्स, यानी उनकी जो ऑर्बिट है उनकी जो एनर्जी है वो स्टेशनरी यानी स्थिर है, और उन्हें किस नाम से बोला गया, KLMN। जो शेल है, वो जो ऑर्बिट्स है, उन्हें क्या नाम दिया गया एनर्जी लेवल को, KLMN। फिर बोहर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब किसी भी ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक फिक्स एनर्जी के साथ ही घूमता है। अगर उसकी एनर्जी घट रही है या बढ़ रही है तो वो उस शेल से निकल के दूसरी शेल में चला जाएगा। फिर बोहर ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो किसी भी तरह की रेडिएशन को एमिट नहीं करता है। उसके बाद बोहर ने ये बताया कि जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और जो क्लासिकल मैकेनिज्म है वो एटॉमिक लेवल पर फॉलो नहीं करती, मतलब हम उन्हें एटम पर अप्लाई नहीं कर सकते। इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, फिर उन्होंने बताया कि जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो अगर मान लिया एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर एमिट कर रहे हैं तो उन्हें उस शेल को छोड़ के दूसरे शेल के एनर्जी लेवल में यानी दूसरे एनर्जी लेवल में जाना ही जाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है जिनका मोमेंटम h बाई 2 पाई के बराबर हो और इनके मल्टीपल के बराबर हो, और यहाँ पे h की वैल्यू उन्होंने 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड थी। अब पढ़ते हैं हम जो बोहर के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स रही हैं वो अब हम पढ़ते हैं। चलिए, ड्रॉबैक्स इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, बोहर के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां रही थी, चलिए देखते हैं वो कमियां क्या थी। पहला देखिए, इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ओनली H एटम और H लाइक एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखिए, जो बोहर का मॉडल है उन्होंने बहुत मेहनत की अपने एटॉमिक मॉडल पे, लेकिन फाइनली जो कंक्लूजन निकला, जो उनका मॉडल था वो सिर्फ H एटम पर ही अप्लाई हो रहा था, H एटम पर ही खरा उतर रहा था, या तो H एटम पर या H लाइक, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जैसे हीलियम में 2 है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो हीलियम पे भी काम करेगा। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो लिथियम पे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहा है लिथियम पे तो लिथियम पे भी, मतलब वो सिर्फ H एटम या H लाइक एटम पर ही अप्लाई हो रही थी। बाकी जो और एटम्स थे जैसे और लिथियम, बेरिलियम या फिर और भी जो एटम थे उन पे किसी पे भी जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो खरा नहीं उतर रहा था। तो पहली कमी उनके में ये थी। दूसरी ये थी, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ही कैन एक्सप्लेन, ही कुड कर पाए, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ, मतलब वो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोहर, वो सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए। कुड लिख लीजिए यहाँ पे। जो बोहर थे वो स्पेक्ट्रम को, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम था उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए थे। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायोलेटिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। जो बोहर का मॉडल था, इट किसके लिए यूज किया, मॉडल के लिए। जो बोहर का मॉडल था वो उसने इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कोई भी वेव नेचर को नहीं बताया।
जो कि डी ब्रोगली है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो वेव की तरह काम करता है। तो उन्होंने अपने पूरी इतनी सारी चीज़ें बता दी, पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मैटर में, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कहीं भी वेव नेचर को नहीं बताया। तो ये भी उनके एक मॉडल की ड्रॉबैक रही है। इट वायोलेट्स हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चौथी कमी उनकी उसमें ये थी कि जो बोहर थे वो उन्होंने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं किया उनके मॉडल ने। देखिए, जो हेजनबर्ग है उन्होंने ये बताया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, मतलब एकदम करेक्ट नहीं निकाल सकते, एकदम रियल नहीं बता सकते कि साथ में उसकी पोजीशन ये है और वो उसका मोमेंटम ये है। लेकिन बोहर ने अपने मॉडल में निकाल दिया। बोहर ने फर्स्ट शेल में रेडियस निकाल दी, फर्स्ट शेल में वेलोसिटी निकाल दी बिल्कुल फिक्स। तो उनकी ये यहाँ कमी रही है। उनके हिजनबर्ग ने बताया कि भाई जो मूविंग पार्टिकल है उनका एक साथ दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकते। पांचवी कमी उनके मॉडल में ये रही बोहर के, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन। जो बोहर है वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रेडिएशन मतलब जो वेव्स हैं या फिर जो रेज है वो क्या करती है, डेविएट करती है। ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बता पाए, ना मैग्नेटिक फील्ड में एक्सप्लेन कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। तो वो इन दोनों इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने मॉडल में। तो इस तरह से बोहर की ये ड्रॉबैक्स रही है। उन्होंने इतनी मेहनत भी की, लेकिन फाइनली उनका जो मॉडल था, उनकी जो थ्योरम थी, वो सिर्फ H एटम पर या फिर H लाइक एटम पर ही अप्लाई हो पाई। फिर से एक बार देखिए क्या क्या ड्रॉबैक्स रही बोहर के एटॉमिक मॉडल में। ये सिर्फ H एटम पे खरा उतरा, H एटम और H लाइक एटम को ही के पर ही फॉलो हो पाया। दूसरा ये था कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कोई भी वेव नेचर को नहीं बताया। चौथा ये था कि उन्होंने हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी मतलब अपने मॉडल में अप्लाई नहीं हो पाई उनका ये प्रिंसिपल भी, क्योंकि इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये था कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है उसकी एक मतलब मूविंग पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है उसकी एक साथ पोजीशन और मोमेंटम बताना इम्पॉसिबल है। फिर वो क्या थे, वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सारी कमियां थी बोहर के एटॉमिक मॉडल में। तो आज हमने बोहर्स की पोस्टुलेट पढ़ी और बोहर की हमने ड्रॉबैक्स पढ़ी। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी केमिस्ट्री के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।